दोस्तों स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, हम CISF SC मिनिस्ट्रियल के लिए 800 प्लस इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 450 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट 150 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक भी पार्ट आपको मिस यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। पहले वाले पार्ट्स आप प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं CISF SC GK GS के नाम से, तो वहाँ पर आपको पहले वाले पार्ट्स मिल जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप CISF SC मिनिस्ट्रियल, AWTPO या दिल्ली पुलिस SC मिनिस्ट्रियल की मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आप रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वेल पैटर्न बेस्ड टेस्ट सीरीज आपके लिए रहने वाली हैं, ठीक है। और रैंकर्स IQ एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 451, 451। चंद्रमा और सूर्य के एक ही दिशा में पृथ्वी को खींचने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ज्वार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है व्रत ज्वार, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के एक ही दिशा में पृथ्वी को खींचने के परिणाम स्वरूप जो आपका ज्वार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्रत ज्वार। नेक्स्ट, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी से समकोण पर होते हैं और इस प्रकार विपरीत दिशाओं में खींचते हैं तो उत्पन्न ज्वार को क्या कहा जाता है? तो ये होता है आपका उच्च ज्वार भाटा, ठीक है। दोनों याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के अंदर देना किस में शामिल है? तो ये शामिल है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर आपके शामिल रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी हैं? तो ज्वालामुखी से जो सर्वाधिक मात्रा के अंदर गैस आपकी निकलती हैं वो होती हैं आपकी जलवाष्प। नेक्स्ट, MICR कंप्यूटर की आपकी फुल फॉर्म है, इसका आपको मतलब बताना है। तो MICR की फुल फॉर्म होती है आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग के रूप में जाना जाता है। तो प्रोटीन की कमी से होता है आपका क्वाशीओरकर। नेक्स्ट, नचिकेता और यम के बीच संवाद का उल्लेख कहाँ पर है? तो यह आपका कठोपनिषद में, कठोपनिषद के अंदर, ठीक है। नचिकेता और यम के बीच का संवाद आपका दिया गया है कठोपनिषद के अंदर। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका 20। केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में जो आपका अधिकतम प्रतिनिधित्व होता है वो होता है 20 का। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम शक्ति कितनी है आपकी? कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 552 सदस्य की है। इनमें से सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यों से यहाँ पर आती हैं आपकी 530 सदस्य और 20 आते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। और 2 आते हैं आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। टोटल स्ट्रेंथ आपसे पूछी जाए तो 552 की है। 530 आपके राज्यों से आते हैं, 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? वर्तमान के अंदर अगर आपसे पूछी जाए तो यह है 545, वैसे है आपकी 552। नेक्स्ट, राज्यसभा की अधिकतम शक्ति कितनी है? तो यह है आपकी 250, ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं 238 और 12 आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। राज्यसभा के अंदर जो आपके 12 सदस्य चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह को किस स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो इसे ये कहाँ से शुरू किया गया? आपका साबरमती आश्रम से, गुजरात से, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो यह आपकी भूमध्य रेखा, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो यह आपकी यूरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ASI के एग्जाम के अंदर पूछा गया था आपका ब्रिटेन की मुद्रा, तो उसकी है आपकी पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो पहला भारतीय उपग्रह जो आपका था वो आर्यभट्ट था और इसे 1975 के अंदर छोड़ा गया था। नेक्स्ट, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो होता है आपका आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग आपका होता है आयोडीन की कमी से। 467, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इंसुलिन का स्रावित करती है ये अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। इंसुलिन का जो आपका स्राव होता है ये अग्नाशय ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये है 22 भाषाओं को,
ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो यहाँ आपके हेनरी डुनांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो ये रहेंगे आपके मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका काठमांडू नेपाल के अंदर, काठमांडू नेपाल के अंदर दक्षेश का मुख्यालय है। नेक्स्ट, दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? तो ये टोटल 8 हैं। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सारे आपके दक्षेश के सदस्य हैं। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 7516 किलोमीटर। तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है आपका बेरी। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है स्कर्वी। विटामिन बी कमी से बेरी, विटामिन सी कमी से स्कर्वी। नेक्स्ट, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन का रोग आपका, ठीक है दोस्तों। वही लेवल यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो लेवल आपका CISF का है, ठीक है। अगर आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस वीडियो को न देखें, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहने वाला है। उस एग्ज़ाम का अलग लेवल है और CISF HC मिनिस्ट्रियल का अलग लेवल है, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस HC मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को न देखें, कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। ये केवल CISF वालों के लिए है, वहाँ पर यही लेवल रहता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यहाँ आपके ADEK, ठीक है। ADEK आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। जो आपके बच जाते हैं वो आपके जल में घुलनशील रहेंगे, ये आपको याद रखने। वसा के अंदर हैं आपके ADEK। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है N2O। नेक्स्ट, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो यह है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण रहेगा आपका पीतल। नेक्स्ट, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह आपका विटामिन D का। नेक्स्ट, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो नेत्रदान के अंदर कॉर्निया भाग का दान दिया जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन को में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है आपका विटामिन B12 के अंदर। विटामिन B12 के अंदर आपका कोबाल्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा के अंदर लाल रक्त यानी कि RBCs की आपकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो होता है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बनवाया था आपका राजा राज प्रथम चोल ने। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह आपका एशिया। एशिया जो आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपकी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। पनामा नहर जो आपकी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो यह आपकी सिलवासा। दादरा और नगर हवेली की राजधानी आपकी है सिलवासा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये रहेगा आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य रहेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी आपकी है उत्तराखंड राज्य के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ आपकी होती हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी आपकी फीमर है और सबसे छोटी आपकी स्टेपीज है, कान की हड्डी। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो होता है 120 दिन। ठीक है, लाल रक्त कणिका आरबीसीज का आपका जो लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। नेक्स्ट, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो आपकी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यह है आपकी यकृत। यकृत जो है आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं विज्ञान के क्षेत्र के अंदर। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध से। नेक्स्ट, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीन आक्रमण के समय की गई थी। 26 अक्टूबर 1962 को पहले आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था आपका मोहम्मद बिन कासिम और इसने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो ये था आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था आपका सेल्यूकस का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है आपका सीलोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो होती है आपकी आयरन, क्रोमियम और निक्ल से मिलकर बनती है आपकी स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो होती है कॉपर और टिन की। नेक्स्ट, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो होता है आपका 21 जून। 21 जून जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका होता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था आपका सारनाथ के अंदर। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो हुई थी आपकी लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह आपका ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया सबसे ज़्यादा होती है आपकी छोटी आंत के अंदर। नेक्स्ट, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ग्रेगोर मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है आपका पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो यह आपका शुक्र। शुक्र ग्रह जो है आपका पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह रहेगा। नेक्स्ट, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब आपका जो बनता है वो बनता है रेटिना पर। और जब हम नेत्रदान करते हैं तो उस समय कौन सा पार्ट दिया जाता है आपका? कॉर्निया। नेक्स्ट, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो मापी जाती है डेसिबल के अंदर। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल के अंदर मापी जाती है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन कहते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है होम पेज। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। नेक्स्ट, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 332 मीटर पर सेकंड। सामान्य परिस्थिति के अंदर हवा में ध्वनि की जो आपकी गति होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो ये होता है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो होता है आपका पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगता है 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो होता है आपका हार्डवेयर। ठीक है, जिस भाग को हम छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? हार्डवेयर।
और जिसे छू नहीं सकते हैं उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये होती है रेडोन। रेडोन से आपका कैंसर का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज अभी की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो यह आपका बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। नेक्स्ट, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये था आपका स्पुतनिक 1। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। या आपकी अस्थायी स्मृति होती है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है आपकी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो बनता है आपका जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आपका मुंबई के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो होती है कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ले गया था नादिर शाह। ये क्वेश्चन आपका ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। और BSF HCRO के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर स्वदेश ले गया था? तो ये था नादिर शाह। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह आपकी अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट, किसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है आपका इथाइल मरकैप्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो यह है नाइट्रोजन। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा के अंदर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट KB में कितने बाइट होती हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट आपकी रहेंगी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो किया गया था आपका एनी बेसेंट के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन आपका एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं आपके भगत सिंह। नेक्स्ट, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप आपका भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अब हो गए हैं 2019 के बाद 25 उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपकी आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपकी केरल से। मोहिनीअट्टम केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो होता है आपका जम्मू और कश्मीर के अंदर केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये थी दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, और 1913 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है आपका आमार सोनार बांग्ला है और इसे लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? आमार सोनार बांग्ला, और इसे लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो ये कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट,
गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण लेकर जाते हैं? तो गोताखोर जो हैं वो जो सिलेंडर लेकर जाते हैं, जो पानी के अंदर गोता लगाते हैं, तो सिलेंडर के अंदर होता है आपका ऑक्सीजन और हीलियम की गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ते बजाते थे आपके बांसुरी। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट, समझौता दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो 1916 के अंदर आपका लखनऊ समझौता हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। नेक्स्ट, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो यह आपका लोकटक झील पर आपका रहेगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर, ठीक है। और एक सींग वाले हिरण, और ये सांगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आपकी श्रव्य परिसर की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति रहेगी। नेक्स्ट, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह आपकी बिहार की, मधुबनी आपकी बिहार की चित्रकला शैली है। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, निर्विरोध चुनने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो ये बनाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरबन डेल्टा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। नेक्स्ट, किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो यहाँ अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह आपका पामीर का या तिब्बत का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है आपका। नेक्स्ट, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी का जब निर्माण किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे आपके मिहिर सेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक अशव शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो होते हैं आपके एक अशव शक्ति में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो श्रोता और जो परावर्तक होता है उसके बीच में स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल जो होती है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग जो होता है आपका, इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो आकाश में है तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला आपके प्राथमिक रंग रहेंगे। नेक्स्ट, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो भरी जाती है आपकी हीलियम गैस, ठीक है। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट, टका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो होता है आपका टिन और शीशे का, ठीक है। टका धातु या सोल्डर के अंदर टिन और शीशे का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह है आँख का रोग। ग्लूकोमा जो है ये आँख का रोग रहेगा। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के जो आपके लेखक हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो यह आपका पारा धातु का, सिनेबार जो है आपका पारा धातु का अयस्क है। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? तो दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए यंत्र जो आपका प्रयोग में लाया जाता है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम जो है वो काम करता है, आधारित है। नेक्स्ट, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है आपका पेलाग्रा रोग। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर 98.4 98.4 फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का तापमान आपका होता है। नेक्स्ट, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक होती है आपकी खगोलीय दूरी की, ठीक है। पारसेक किसकी इकाई होती है? खगोलीय दूरी की। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर।
नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट 600 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारे बच जाते हैं 200 के आसपास। अब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम आपको 300 करवाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट या 400 करवाएं। ठीक है, तो 800 प्लस का बोल रखा है, तो 800 प्लस आपको देंगे। ये 1000 तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं अब लेनी है। दिन रात एक कर देना है और CISF HC मिस्टल में अब की बात आपको सिलेक्शन लेना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।